हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, 3 नंबर में या 2 नंबर में, तो हम लोगों को इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। कभी कभी ये डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन किसी अन्य टॉपिक के साथ में पूछ लेता है, तब भी हमको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा जरूर जानना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखने के बाद में चित्र जरूर बनाना चाहिए, जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाए। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है, फिर उसके बाद में आगे हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, ये एक विद्युत क्षेत्र, ढेर सारा ऐसे विद्युत जा रहा है एक तरफ से। देखो, ये विद्युत जो क्षेत्र होता है दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे हम लोग लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, यानी कि कल्पना करते हैं कि ये कोई पृष्ठ है, से पृष्ठ के अभिलंबवत, यानी कि पृष्ठ जो भी है, मान लीजिए कि कोई पृष्ठ इस तरह का है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये इस पृष्ठ को हम इस तरह से इसे खड़ा कर दें और इस साइड से विद्युत बल रेखाएं जा रही हों, तो ये लंबवत होंगी। क्या होंगी? लंबवत होंगी। ठीक, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के बद्ध मतलब इस पृष्ठ के लिए, चाहे बद्ध बोले या इस पृष्ठ के लिए, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। माना एक काल्पनिक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। देखिए, आप मान लीजिए कि एक काल्पनिक ये पृष्ठ है, ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये वाला एक काल्पनिक पृष्ठ है। इस काल्पनिक पृष्ठ में जो आपको ये वाला जगह दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल ए है। क्या है? इसका क्षेत्रफल ए है। तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं कि फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र, जो भी इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र है, उसके साथ में डी ए। क्या होता है? डी ए मतलब होता है, अभी हमने देखो इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर एक छोटा सा पृष्ठ हमने लिया, तो ये क्षेत्रफल हो गया इस पॉइंट के लिए। क्या हो गया? डी ए, और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो इसका जो गुणनफल होता है, या हम बोले ई इंटू डी ए जो होता है, ये विद्युत फ्लक्स फाई ई के बराबर होता है। देखिए, एक बार फिर से आराम से हमको समझना चाहिए कि मान लेते हैं कि ये एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होता है, उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में माना एक काल्पनिक पृष्ठ है जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र ई है, और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए है। क्या है? डी ए है। तो फाई ई बराबर हो जाता है ई इंटू डी ए, और दोनों की तरफ है वेक्टर। दोनों की तरफ क्या है? वेक्टर। देखो, वेक्टर जो होता है इसलिए लगाया जाता है क्योंकि क्षेत्रफल सदिश यहाँ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? क्षेत्रफल सदिश डी ए, और उसके बाद विद्युत क्षेत्र ई, ये दोनों लगभग एक ही दिशा में होते हैं। अब उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि अब हमको देखना है कि इस पूरे काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए, अभी जो हमने यहाँ लिखा था ये एक छोटे से पृष्ठ के लिए था, अब हमको पूरे पृष्ठ का देखना है। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, इसका हम लोग को इस छोटे वाले भाग का, जो भी ये देखो थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया है, और छोटा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन तुम लोग को बढ़िया से समझ में आया इसलिए हमने बड़ा बनाया है। ऐसे इस तरह के छोटा छोटा खंड ढेर सारा होगा,
तो उसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन E इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स होगा वो फाई E बराबर E इंटू डी ए होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे मिलते रहेंगे, जैसे ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर हेनरी के नियम। इन सभी तरह के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।